तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 जो है, इसमें थर्ड चैप्टर में टॉपिक है जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में, कौन कौन से जीएसटी होते हैं। तो आज हम उसी का जो है अगला हिस्सा है जो मैं लेकर आया हूं। उसमें जो है आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जीएसटी जो है कि जीएसटी की प्रक्रिया होती है, जीएसटी किस प्रकार से जो है लगता है वस्तु और सेवाओं पर, किस प्रकार से चुकाना पड़ता है, किसको कितना भुगतान करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का जो है क्लास 12 और 11 का पूरा जो है सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आपको यहाँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो और देखते हैं कि जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन यहाँ पर इस प्रकार से होता है। पहला होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो तीन प्रकार से होता है यहाँ पर समायोजन। तो देखिए, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, मतलब केंद्रीय गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, केंद्रीय मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और एसजी का मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और यहाँ पर जो है आई का इंटरनेशनल गुड्स सर्विस टैक्स। मतलब अंतः राज्य, आई का मतलब इंटरनेशनल मतलब अंतः राज्य। जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पर, अगर इन दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कैसे हम इसका भुगतान करेंगे। सीजीएसटी की बात करते हैं। सीजीएसटी, अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है, यहाँ पर एसजीएसटी करता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें चुकाएगा। यहाँ पर जो है, अगर वो यहाँ पर क्या करेगा, सीजीएसटी चुकाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आईजीएसटी चुकाएगा। उसके बाद यहाँ पर एसजीएसटी अनुमति नहीं है, यानी वो एसजीएसटी को नहीं चुकाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीजीएसटी चुकाएगा, आईजीएसटी चुकाएगा और एसजीएसटी नहीं चुकाएगा, यानी उसको कोई अनुमति नहीं है। एसजीएसटी के अंतर्गत क्या होगा, देखो यहाँ पर एसजीएसटी के अंतर्गत होगा, एसजीएसटी को चुकाएगा, आईजीएसटी। देखिए आईजीएसटी दोनों में है, जिसकी एसजीएसटी की बात करता हूँ तो एसजीएसटी तो उसे चुकाना ही पड़ेगा, एसजीएसटी तो उसे चुकाना ही पड़ेगा, और साथ ही वो आईजीएसटी भी चुकाएगा। लेकिन जो दूसरा इसका जो है हिस्सेदार, ये जो है ये नहीं चुकाएगा, मतलब सीजीएसटी नहीं चुकाए, सीजीएसटी उसकी अनुमति नहीं है, नहीं चुकाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आईजीएसटी में, आईजीएसटी तो चुकाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर तीनों चीज़ें चुकाएगा, सीजीएसटी चुकाएगा, एसजीएसटी चुकाएगा। तो ये है जो है चुकाने पड़ते हैं, कर सरकार को देने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं कि अब इसको बेहतर रूप से समझने के लिए एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से जो है जीएसटी जो है लगती है वस्तुओं पर, कैसे जो है लोगों को चुकानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये, ठीक है, ये व्यक्ति है, इसका नाम है क्या, राकेश। राकेश है, ये है व्यक्ति जिसका नाम राकेश, और ये कहाँ रहता है, ये पंजाब में रहता है। अब ये राकेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि पंजाब में रहता है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यापारी है। ये व्यापारी क्या करता है, यहाँ पर एक दूसरे व्यापारी को वस्तु और सेवाएं यानी बेचता है, यानी वस्तु बेचता है। ठीक है, कितने रुपए की वस्तु बेचता है, ये जो वस्तु बेचता है, यानी वस्तु बेचना, यहाँ पर वस्तु बेचता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वस्तु बेचता है, यहाँ पर लिख सकते हैं बेचता है। तो ये वस्तु को बेचता है, कितने रुपए की, 5000 रुपए की वस्तु बेचता है। देखो यहाँ पर क्या करा, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम राकेश है, और यहाँ पर जो है ये पंजाब में रहता है, और ये जो है यहाँ पर भी एक व्यक्ति है गोपाल, गोपाल, ये गोपाल नाम का व्यक्ति है, ये भी पंजाब में रहता है, पंजाब। ठीक है, ये गोपाल नाम का व्यक्ति है, ये भी पंजाब में रहता है, इसको बेच देता है 5000 रुपए की। अब ये गोपाल क्या करेगा, आगे जाएगा, और यहाँ पर एक और व्यक्ति आ जाता है, ये और व्यक्ति है, इसका नाम है शिखर, शिखर। ठीक है, तो जिसका नाम है शिखर, और ये जो भी, ये कहाँ रहता है, ये हरियाणा में रहता है, हरियाणा। तो यहाँ पर देखिए,
ये व्यक्ति है, यहाँ पर ये गोपाल है, इसने क्या करा, राकेश से, जो कि पंजाब में रहता था, यहाँ पर इसने राकेश से खरीदा 5000 वस्तु, यानी 5000 रुपये की वस्तुएं जो है इसने बेच दी गोपाल को, जो कि पंजाब में ही रहता है। और अब ये कितने रुपए की, मतलब 5000 रुपये की इसने बेच दी। अब इसके पास 5000 की वस्तु आ गई और ये क्या करता है, उसमें अपना मूल्य ऐड करता है और वस्तुओं को 8000 रुपये में आगे इस व्यक्ति को बेच देता है, जिसका नाम है शेखर। ये शेखर को बेच देता है। यहाँ पर भी क्या है, वस्तु बेची है इसने, वस्तु को बेच दिया, बेचना। तो यहाँ पर वस्तु को क्या है, बेचा है। अब ये यहाँ पर इसके पास वस्तु आ जाती है। अब ये क्या करेगा, देखिए ये भी इसके पास वस्तु आई। अब ये क्या करेगा, 12000 ऐड करेगा। अब यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता। यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग, तो ये क्या है, उपभोक्ता है हमारे पास, जो कि वस्तु को खरीदेंगे। अब ये हरियाणा में रहते हैं, ये क्या है, हरियाणा में रह रहे हैं। अब भाई क्या हुआ, इसने क्या करा, 5000 रुपये की वस्तु बेची गोपाल को, जो कि पंजाब में रहता है। गोपाल ने शेखर को बेची, जो कि हरियाणा में रहता है। और इसने 12000 रुपये क्या करा, 12000 रुपये ऐड हो गए और इसने उपभोक्ताओं को बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से 5000 की वस्तु का मूल्य बढ़ गया 12000। यानी देखिए 5000 की वस्तु थी लेकिन ये 12000 हो गया। तो इसमें देखिए कैसे हो गया, इसमें क्या क्या जुड़ा होगा वो देखिए। तो देखिए ये जो मूल्य बढ़ा, यहाँ पर केवल 2 चीज़ें जुड़ती हैं। पहली चीज जुड़ती है जो है कर जुड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज जुड़ती है, उसे कहते हैं लाभ। अब भाई देखो, कोई भी व्यापारी है या व्यक्ति है, वस्तु को खरीद कर दूसरी जगह क्यों बेचेगा, ताकि उसे फायदा हो सके, है ना। वस्तु को एक जगह से कम कीमत पर खरीदेगा और दूसरी जगह पर वो ज़्यादा कीमत पर बेचेगा, ऐसे ही तो कर रहे हैं। तो क्या ये केवल कीमत लाभ ऐड करने से बढ़ती है? नहीं, साथ ही कर भी ऐड होता है जो कि सरकार को देना पड़ता है। तो हम बात करेंगे लाभ की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कर की बात करेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से कर यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर भी ऐड हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ है। तो देखिए 5000 की वस्तु 12000 की हो गई है, ये कर की वजह से हुई है। तो यहाँ पर जो है लाभ की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कर की बात की, क्योंकि ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं GST, ठीक है। GST की बात करेंगे, ये है हमारा वस्तु सेवा कर। तो इसकी बात करेंगे कैसे जो है इसमें वस्तु सेवा कर लगा है, वस्तु की कीमत कैसे बढ़ी है। तो लाभ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वस्तु पर कौन जो है सरकार, ये भी देखेंगे कि कौन व्यक्ति सरकार को कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु ऐसा तो नहीं है, देखिए यहाँ पर कर लगा, फिर यहाँ पर भी कर लगा। तो क्या है, इस कर व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस कर व्यवस्था को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। जो वस्तु और सेवाओं पर कर लगता है उसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और अगर आप आप जैसे कि मान लीजिए एक टीचर हैं और टीचर यहाँ पर जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो ये इनकी सैलरी है वो सरकार की तरफ से है, तो उनकी सैलरी में से कट जाएगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट सरकार के पास वो कर पहुँच जाएगा। तो इस कर को कहते हैं प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रत्यक्ष कर और जो है प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अंतर। तो अप्रत्यक्ष क्या होता है, वस्तु सेवा पर लगता है, और प्रत्यक्ष होता है जो कि यहाँ पर जो है व्यक्ति की सीधी सैलरी पर लगता है, यानी सीधा सरकार को जो भुगतान किया जाता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष का मतलब जो है वस्तु और सेवाओं पर लगकर होता है, यानी सीधा सरकार को भुगतान नहीं किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ आ गया। और चलिए अब देखते हैं कैसे जो है कर व्यवस्था यहाँ पर चलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है राजेश। अब इसने बिक्री करी 5000 रुपये की। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कर लग रहा है इसका 9%, ठीक है। राजेश ने क्या करा, कर लिया 9%। तो हम बात करते हैं इसके, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते बिक्री, यहाँ पर लिख लेते बिक्री मूल्य, बिक्री का मूल्य कितना है, और यहाँ पर लगेगा CGST, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, CGST लगेगा, और उसके बाद SGST लगेगा, उसके बाद लगेगा IGST। तो मैंने कर लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए 9%, कितना परसेंट लग रहा है कर की वैल्यू है 9%। मान लीजिए कर की वैल्यू, मैंने इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो कर लगेगा, ठीक है।
तो राजेश पर जो है गोपाल है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ये मैंने आपको बताया इन तीनों में अंतर, CGST SGST दोनों कर लगेंगे, दोनों कर लगेंगे। कहाँ पर लगेंगे, दोनों कर लगेंगे जो है यहाँ पर कितना लगेंगे, दोनों कर लगते हैं अंतर राज्य में। अगर बिक्री की गई है एक ही राज्य के अंतर्गत तो दोनों कर लगेंगे, अगर दो राज्यों के बीच की गई है तो जो है एक कर लगेगा, यानी दो राज्यों के बीच IGST लगाएंगे, सीधा आप याद रखें, ठीक है। तो चलिए आपको इतना पता चल गया। अब ये जो कर है 9% है और ये 9% है और इसका डबल ये 18% है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये देखिए ये दो कर हैं तो ये दोनों एक साथ लगेंगे, लेकिन ये अकेला कर है तो ये डबल होकर के लगेगा, तो इसलिए ये 18% लगेगा और ये लगेंगे 9%। तो कैसे लगेगा, अब देखिए मूल्य की बिक्री कितनी थी, 5,000 रुपये, 5,000 मूल्य की बिक्री थी। अब मैंने लगाया यहाँ पर जो है कर लगाया 9% निकाला। तो चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर 9% निकाला तो 9% निकालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर चलिए 9% निकाल लेते हैं। 5,000 का जो है यहाँ पर 9% मैं निकालता हूँ, तो ये 5,000 का 9% लगेगा और यहाँ पर भी 5,000 का 9% ही लगेगा। तो 5,000 और यहाँ पर जो है इस पर IGST नहीं लगेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नहीं, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो इनका मूल्य निकाल लीजिए, यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका ऐड करना है, कैसे ऐड करना है ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन कैसे होगी। 18% तो हमने देख लिया, अब 9% कैसे, मतलब 9% कैसे इसका निकालेंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने 2 जीरो काट दिए और यहाँ पर तो ये क्या होगा, 9 पंचे 45, तो 4,450 रुपये, और ये भी वैसे ही 450 रुपये। अब इनका टोटल कितना हो गया, 450 कितना हो गया, 900 रुपये कर लग गया इसका। तो इसकी वैल्यू जो हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5,900। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5,900 हो गई, लेकिन इसने क्या हुआ, 8,000 में खरीदा है, क्या है 8,000 में खरीदा है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए ये जो राजेश है, राजेश ने 5,000 का सामान खरीदा था और इसने जो है 5,000 का सामान था इसके पास, इसने बेच दिया वस्तु को 8,000 में। तो इसने क्या किया, देखिए इसने 5,900 तो कर ही लग गया, ठीक है। अब सोचिए इसने कर की कैलकुलेशन कर ली होगी पहले कि कितना कर लगेगा, तो 5,000 में यानी 900 कर लग गया और इसने लाभ कितना ऐड करा, लाभ भी हम बता देते हैं साथ में। देखिए 8,000 की वस्तु बेची है तो साथ ही कितना लाभ कर ऐड किया, 6,000 हो गया, मतलब 21,100 रुपये, 2100 रुपये इसने क्या किया, लाभ के रूप में ऐड किया। इसको लाभ कितना हुआ, कौन है ये है यहाँ पर राकेश। अब राकेश की बात कर रहे थे, राकेश है, तो राकेश को लाभ कितना हुआ, राकेश को लाभ हुआ यहाँ पर 2100 रुपये और कर लगा उसका 900 रुपये। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बता दी, कर कितना लगा और लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं और क्या है, और एक चीज़ देखते हैं। अब बात करते हैं गोपाल की, ठीक है। गोपाल यहाँ पर, गोपाल कहाँ रहता है, गोपाल रहता है यहाँ पर, वहीं कहाँ रहता था गोपाल, आपने देखा था यहाँ पंजाब में ही रहता था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखिए अंतः राज्य लगाया है दोनों में। अब ये पंजाब वाला गोपाल हरियाणा वाले को बेचेगा, शिखर को बेच रहा है, ठीक है। इसने शिखर को बेचा, अब इसकी मूल्य देखिए अब 8,000 है। अब बिक्री कितनी की, 8,000 की, 8,000 था, 8,000 मूल्य था। अब यहाँ पर जो है कितने की बिक्री करेगा, 8,000 की बात करते हैं, 8,000 पर लगेगा, क्योंकि 8,000 का सामान है ना। अब देखिए पहले इसके पास 5,000 का सामान था, जितना सामान था उतना ही कर, ठीक है। इसने 5,000 का बेचा तो 5,000 पर लगा, इसने 8,000 का बेचा, 8,000 का आ गया, 8,000 पर लगेगा। तो चलिए 8,000 पर लगाएंगे, कैसे, 8,000 पर। अब देखिए इसने बिक्री देखना है सबसे पहले, किसको की है इसने बिक्री, जो की है इसने यहाँ पर गोपाल, यहाँ पर देखिए गोपाल ने शिखर को की है, तो इस पर जो कर लगेगा वो क्या लगेगा, IGST लगेगा, ना कि SGST और CGST, ठीक है, अंतर्राज्य। क्योंकि पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य हैं, इसीलिए जो है अलग अलग जब राज्य होते हैं तो IGST लगता है, तो यहाँ पर हम IGST लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है CGST नहीं लगेगा, यहाँ पर SGST नहीं लगेगा, सीधा डायरेक्ट लगेगा 8,000 पर। अब 8,000 पर लग रहा है, देखिए 8,000 पर लगेगा 18% के हिसाब से,
तो ये कट गया यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने 8000 के हिसाब से लगा दिया IGST 18%, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका अमाउंट, यहाँ पर देखिए 8000 पर जब हम लगाएंगे 18% और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1440, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1440, यानी 88 64 4 जीरो वैसे का आ जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद जो है एक इसको गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो 6 और 8 कितने हो गए 14, तो ये हो गया हमारा कितना 1440 रुपये का कर लग गया यहाँ पर। कहाँ पर, अंतः IGST में लगा, IGST लग गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं, अब वैल्यू कितनी हो गई, अब वैल्यू जो इसकी हो गई 8500 था, देखिए 8000 था तो इसका 9000 कितना हो गया, 8000 में इतना जोड़ देंगे 9440 रुपये। तो अब देखिए कर से अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई, कर जोड़ के, तो कर इतना था वस्तु इतनी हो गई। अब इसने लाभ कितना ऐड करा होगा, क्यों, क्योंकि इसने 12000 का बेचा है। यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है शिखर, शिखर की बात करते हैं, शिखर, यहाँ पर शिखर नाम का व्यक्ति है और इसने भी क्या है यहाँ पर 12000 का अमाउंट खरीदा, 12000 का बेचा है इसको। तो यहाँ पर गोपाल ने क्या करा, 12000 8000 की चीज़ 12000 में बेची, तो यहाँ पर क्या होगा, कितना लाभ कमाया उसका 1440 रुपये तो यहाँ पर लग गया किसके रूप में, कर के रूप में, और यहाँ पर जो बाकी बचा उसने लाभ कमा लिया। तो ऐसे होता है। अब देखते हैं शिखर क्या करता है, ठीक है। शिखर ने भी कुछ करा होगा भाई, शिखर ने क्या करा, उसी राज्य में बेचा है। अब शिखर ने क्या करा, उसी राज्य में बेचा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हरियाणा में रहता है और हरियाणा की जो है जनता को वो बेच देता है, तो इसलिए हरियाणा में रहता है, हरियाणा की जनता को बेचता है, तो यहाँ पर उसी राज्य में उसने बेचा तो उसी राज्य पर कर लगेगा, यानी IGST CGST और SGST लगेगा, और यहाँ पर जो है IGST नहीं लगेगा। तो हम लिख देते हैं नहीं लगेगा IGST नहीं। अब SGST CGST लगाएंगे 12000 पर, तो 12000 पर जो है कितना परसेंट था, 9%, 9% लगेगा। इस पर भी लगेगा 12000 पर 9% लगेगा यहाँ पर जो है ऐसे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। यहाँ पर जो है 2 0 2 0, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 9 0 से 9 की 0 आ गया, 9 दूनी 18 हासिल 1, और यहाँ पर 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9 1 10, तो यहाँ पर लग गया इतना, ठीक है, 1080 रुपये कर लग गया 1080 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, 1080 रुपये लग गया कर IGST, यहाँ पर क्या होगा ICGST SGST 1080 लग गया दोनों में, तो ये सेम अमाउंट आता है। तो यहाँ पर ये कर हमने लगा दिया। अब देखिए इसका मूल्य कितना हो गया, अब इसका 12000 था, इनको जोड़िए 1000 2000 2160, ठीक है 2160, तो यहाँ पर हो गया 14000 अमाउंट हो गया 160, कितना हो गया इसका 14160 रुपये हो गया। तो यहाँ पर कैसे जुड़ गया, 14160 रुपये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या जोड़ दिया, इस तरह से लगा दिया कर को, कर हमने लगा दिया है, इस तरह से लग गया। तो ऐसे जो है कर लग जाता है आसानी से। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कर तो लग गया, अब हमें कैलकुलेशन करनी है सरकार को कौन कितना चुकाएगा। अब सरकार को भी तो चुकाना पड़ेगा ना, सरकार को कैसे चुकाएंगे, कैसे चुकाया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सरकार को कौन कैसे चुकाएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो बात करते हैं केंद्र सरकार को कुछ भी यहाँ पर कौन नहीं चुकाएगा। यहाँ पर जो है देखिए अभी देखते हैं, यहाँ पर शिखर की बात करते हैं। यहाँ पर शिखर जो है सबसे पहले, यानी गोपाल की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर गोपाल कहाँ था, गोपाल ये रहा गोपाल। तो गोपाल की बात करते हैं कि गोपाल सरकार को कितना देगा। तो गोपाल यहाँ पर जो देने वाला है, गोपाल जो है यहाँ पर, गोपाल केंद्र सरकार को IGST के रूप में, यहाँ पर जो गोपाल है इसने क्या करा है, बिक्री करी है कहाँ, हरियाणा में। तो गोपाल क्या करेगा, IGST के रूप में, IGST मतलब इस कर के रूप में, यहाँ पर इस कर के रूप में IGST देख रहे होंगे आप, IGST के रूप में वो है 540 रुपये। कैसे चुकाएगा, 500 कितना चुकाएगा वो, 540 रुपये चुकाएगा। देखिए कितना चुकाएगा, 540 रुपये वो चुकाएगा। IGST के रूप में क्या चुका रहा है, 540 रुपये जो है चुकाएगा। यहाँ पर कैसे चुकाएगा ये देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कर लगा कितने का लगा, 1140, कितने कर लगा इसने, देखिए यहाँ से इसको दिया तो कर कितना लगा,
यहाँ पर लगा 1100 जो है यहाँ पर 40 रुपये। तो इतना कर लग गया हमारा, कितना लग गया, 1140 रुपये लग गया। तो चलिए देखते हैं 1140, या सॉरी गलत हो गया, ये 1140 नहीं है, 1440 रुपये लगा, कर के रूप में लग गया। अब देखिए 1140 रुपये मतलब 1440 लग गया। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसमें से क्या करूँगा, इसने यहाँ पर इस पर लगा है, ठीक है, ये कर कहाँ लगा, यहाँ पर लगा था गोपाल में, ठीक है, ये कर लग गया था हमारा इतना। अब देखिए यहाँ पर इसने भी तो दिया था, इसका भी कितना कर था, 900 रुपये कर था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग करके दिया था 450 और 450, यानी 900 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब जो अमाउंट आएगा, इसको टोटलिंग करके जो अमाउंट आएगा वो आएगा यहाँ पर 540 रुपये। 900 हो गया, 540 आ गया। तो ये 540 कौन है चुकाएगा, ये गोपाल जो है 540 रुपये केंद्र सरकार को देगा, ठीक है, 540 रुपये केंद्र सरकार को गोपाल देगा IGST के रूप में, ठीक है। कैसे, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। राजेश है, राजेश के पास क्या, राजेश ने इसको वस्तु बेची, इसने कर, इस पर कर लगा 900 रुपये, और इसने अगले को वस्तु बेची और इस पर कर लगा है 1400, यानी 1000 जो है 440 रुपये। तो देखिए क्या करा, इस कर में से, यानी जो कि जिस व्यक्ति, इस कर में से इस कर को, इस वाले कर को घटा दिया जाएगा, इस कर में से इस वाले कर को घटा दिया जाएगा, यानी तो इसको जो, इस व्यक्ति को जो इतना, इस व्यक्ति के पास जो बचा है ना, ये चुकाएगा बचा हुआ, कितना बचा, यहाँ पर 440 रुपये ये चुकाएगा केंद्र सरकार को। आगे देखते हैं अब क्या होगा, आगे क्या होगा। यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर हरियाणा राज्य में जो हुआ, यहाँ पर जो हरियाणा में कौन है, शिखर की बात करते हैं। अब शिखर भी चुकाएगा, शिखर क्या चुकाएगा देखिए, देखते हैं। यहाँ पर जो शिखर ने क्या किया, IGST के रूप में कर वसूल किया। अब देखिए शिखर को मिलेगा ना कर, क्योंकि इसने, देखिए ये कर किसको मिल रहा है, अब ये इसको मिल रहा है, शिखर को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कर किसको मिल रहा है, इसने वस्तु बेची, तो ये कर किसको मिल रहा है, शिखर को मिल रहा है, ठीक है, ये कर शिखर को मिल रहा है, अभी ये सरकार को नहीं मिल रहा है। अब इसने तो कर चुका दिया जितना चुकाना था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो ये जो ऐड किया इसने, ये इसको मिलेगा अगले वाले को, तो शिखर को मिला, यानी 1440 रुपये से क्या होगा, इसने भी कर दिया है, कितना कर इसने कितना कर लगाया, 1080, 1080 यानी 2160 रुपये इसने लगाया। तो अब ये कितना कर चुकाएगा, कौन जो है, यानी क्या है अर्थ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनपुट टैक्स के रूप में जो है 1080 और CGST के रूप में समायोजित किया जाएगा, और केंद्र सरकार को यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर कैसे हम निकाल सकते हैं जो है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहला तो यहाँ पर कितना हो गया, 1440 हो गया। उसके बाद जो है इसमें से हम घटाएंगे कितना, इसमें से घटाएंगे 1080, ये हमने घटाया। जैसे हमने घटाया तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है इसको घटाने पर आ जाएगा अमाउंट, इसको घटाइए तो ये आएगा आपका 720 रुपये, ठीक है, ये आएगा 720 रुपये। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर SGST CGST नहीं होगा, सेंट्रल को तो देखो, केंद्र सरकार को, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार को तो GST हमने दे दिया, क्या केंद्र सरकार तो इसने दे दिया, यानी 540 रुपये तो इसने दे दिया ना भाई, 540 दे दिया। अब किसको देना है, राज्य सरकार को भी देना है ना। तो स्टेट यानी देखिए दो होती हैं, केंद्र होता है, केंद्र, एक केंद्र सरकार होती है, और तो आप जानते हैं केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो राज्य सरकार, यहाँ पर देखिए सरकार, राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, तो दोनों सरकारें हैं। तो इसको केंद्र सरकार को मिल गया 540 रुपये। अब बारी किसकी है, स्टेट राज्य की। तो यहाँ पर ये क्या था, SGST और CGST, SGST है और हम CGST नहीं ले रहे हैं, इसने कर दिया। देखिए इस पर कितना कर लगा, यहाँ पर इतना कर लगा, जो कर लगा इसमें माइनस कर दिया, तो हमारा क्या होगा, SGST आ गया कितना, यहाँ पर जो कर आ गया, ये जो सरकार को चुकाना है 720 रुपये। तो ये जो शिखर है, शिखर क्या करेगा, शिखर चुकाएगा सरकार को, कितना देगा, शिखर देगा 720 रुपये यहाँ पर चुकाएगा, हरियाणा राज्य सरकार को चुकाएगा। जो हरियाणा की राज्य है सरकार है ना, उसको चुकाएगा, क्योंकि हरियाणा में बिक्री की है इसलिए हरियाणा राज्य में चुकाएगा,
समझ गए होंगे आप यहाँ पर जो है ये समझ गए होंगे सारी प्रक्रिया कैसे जो है किस तरह से चुकाया जाता है कर को। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कर व्यवस्था समझ में आ गई होगी, कैसे जो है कौन किसको जो है कर चुकाएगा और कितना चुकाएगा, कैसे निकालते हैं। आई होप यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे समय पर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो में।